ना। अब तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मसीहत, जिसको हम कहते अन्य जातियों की कलीसिया, मैशियानिक जूइश, जो यहूदी होकर यीशु को स्वीकार किए हैं और पूरी तरह से वो समझ चुके हैं कि यीशु गॉड है, यशुआ हमशियाक अदोनाई है, कैरियोस है। ग्रीक में कैरियोस जो शब्द है उसको इंग्लिश में LORD, कैपिटल LORD कहते हैं, हिंदी में प्रभु। जो यीशु को मसीहा मान चुके हैं, यीशु को वो देह में होकर आया, पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 2, 3, 4। क्योंकि जो नहीं मानता कि यीशु देह में होकर आया, वो मसीह विरोधी की आत्मा का शिकार हो गया है। जाके पढ़ लीजिए। ओके। अन्य जाति के मसीह लोग और मैसियानिक जूइश, जो यहूदी होकर मसीह को अपनाए, उनको मैसियानिक जूइश कहते हैं, जहां तक मैं सही हूं या मैं समझता हूं। उन सब के लिए आज मेरा यह मैसेज। थर्ड पार्टी जोड़ देता हूं। कुछ मैसियानिक जूइश, कुछ याद रखो, कुछ, नॉट एवरीवन, ओके, और कुछ अन्य जातियों के आज के मसीह लोग जिनकी बाइबल नॉलेज जीरो है, या फिर किसी को वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। देखिए, कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन इनके पास में नकल है, अकल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आज मेरा ये वीडियो है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं फर्स्ट जनरेशन के जो मसीह लोग हैं, मतलब आपका पहला जनरेशन है जो आप मसीह हैं, आपके पूर्वज मसीह नहीं थे। आप लोगों को जो पास्टर मिल गया है इत्तेफाक से, वो कहीं आपको कुछ ऐसा तो नहीं सिखा रहा है जिसको मैंने रखा है थंबनेल में, दूसरा सुसमाचार, वो भी ब्लैक में रखा है मैंने, मसीह का सुसमाचार और दूसरा सुसमाचार। उस तरफ जो फोटो है उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा बड़ा करके, लेकिन पहले मुझे आपको कुछ बातें रखने देने चाहता हूं। ऐसे लोगों के लिए जो फर्स्ट जनरेशन में मसीह बने हैं, आपके माता पिता, पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी मसीह नहीं थे, सत्य को नहीं जान पाए, लेकिन आपको मौका मिला सत्य को जानने का और आपकी आंखें खुल गई, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ और आपने सत्य को जान लिया। आप लोगों के लिए एक मौका है सही तरीके से अपनी शिक्षा को ठीक करने का, रीचेक करने का। ओके। साथ ही साथ लॉरेंस जैसे लोग, बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी जो चैनल चलाते हैं, ऐसे लोग, और वो सभी जो यहूदीवाद को प्रमोट कर रहे हैं, जुडियाज्म को, टीचिंग की बात कर रहा हूं, रिलीजन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीचिंग एंड डॉक्ट्रिन। ओके। बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, मसीह मंथन बैठक में हमारे पास सब तरह के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, जूइश हैं, सब है। डैनियल राज इजराइल से प्यार करता है, डैनियल राज यहूदियों से प्यार करता है। इजराइल से मैं नफरत नहीं कर सकता, यहूदियों से भी मैं नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे के सारे, पहली बात तो बाइबल के ज़माने के लोग हैं। इनका बहुत बड़ा गहरा रिश्ता, जिसको हम पढ़ते हैं बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल हो, कैथलिक बाइबल हो, या फिर तनाक हो, जूइश बाइबल, सबके साथ में इनका रिश्ता है। सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह खुद भी जहां पैदा हुए, बेथलेहम यरूशलेम में आता है, यरूशलेम इजराइल में आता है, और सबका कनेक्शन प्रतिदिन मेरे साथ तो होते रहता है, क्योंकि मैं प्रीच करता हूं। तो मैं उनसे क्यों नफरत करूंगा? कुछ लोग कहते हैं कि आप नफरत करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूं गलत टीचिंग की, जैसे पौलुस अभी आज आपके लिए मैं रखूंगा, वो भी बताएगा आपको, ठीक है ना।
मैं विश्व के जितने भी नेशंस, कंट्रीज के लोग हैं, कास्ट, पीपल जो भी हैं, सबको प्यार करता हूं, या सबको रिस्पेक्ट करता हूं, या सबको कहता हूं कि वो प्रभु के लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको याद होगा कि कल लॉरेंस ने, A.V. लॉरेंस जो भी उसका नाम है, उसने कहा कि यीशु मसीह यहूदी है। उसने कहा है, अगर वो था कहता तो चलो ठीक है भाई, लेकिन यीशु मसीह यहूदी है। और उसने ये भी कह दिया, या उसके जैसे लोग भी कहते होंगे, कि जो कलीसिया है उसको यहूदी कस्टम, सिस्टम, कल्चर अपनाना पड़ेगा। ये तो भैया बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए पौलुस कुछ कहता है, मैं उसको रखूंगा, ठीक है ना। तो मेरा आज का ये जो वीडियो है ना, या टीचिंग है ना, ये ऐसे लोगों के लिए भी है। तो टोटल 3 ग्रुप हो गया अभी। एक मसीह समाज, क्रिश्चियंस, दूसरा मैसियानिक जूइश, और तीसरा ये गड़बड़ वाले लोग जो जुडियाज्म की टीचिंग को मसीह के देह में घुसा रहे हैं। क्या आपको फीस्ट फॉलो करना होगा, आपको जूइश का जो क्या कहते हैं पर्व है उसको मनाना होगा, आपको सीखना होगा वहां से। बिल्कुल गलत बात। उसकी नॉलेज रखो कि जूइश फेस्टिवल्स क्या क्या होते थे, उसका कनेक्शन यीशु के साथ है। टैबरनैकल के जितने फर्नीचर्स हैं, सब फर्नीचर का कनेक्शन जीसस के साथ है। ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी प्रॉफिट्स आए, सबका निशाना, सबका मैसेज जीसस की तरफ ही था, या जीसस के लिए ही था। उसकी नॉलेज ले लो। लेकिन कितनी बड़ी मूर्खता है, पौलुस तो एक शब्द बोलेगा, अभी मैं रखूंगा, फोटो के साथ रखूंगा। कितनी बड़ी मूर्खता है कि आप लोगों को ये कुछ चिरपुटर टाइप लोग, चिरकुट टाइप लोग आपको उसमें झोंक रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको सुना दिया कि लॉरेंस बोलता है कि जीसस यहूदी है, जीसस वापस आने वाला है और वो हमको विवाह करने वाला है, हम उसकी दुल्हन हैं, तो हमको उसके कल्चर में जाना होगा। टोटल बकवास है, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। या तो आज का मेरा वीडियो ऐसे लोगों के लिए, तो टोटल 3 ग्रुप के लिए। चलिए दोस्तों, पहले एक वचन पढ़वा देता हूं, और जितने अभी जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज खूब शेयर करिए। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अभी अपलोड हो चुका है, आप लोग अभी देख रहे होंगे, तो अब वो ऑफ कोर्स आपको भी शेयर करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है और खुद एजुकेट करना है। बाइबल लेके बैठा करो, जो मुझे सुनते हैं, पेन पेपर सब लेके बैठा करो, ताकि आप लोगों को जो है बातें समझ आए। और वीडियो आपके पास उपलब्ध है, पॉज कर करके सीख लेना ना। दोस्तों, मैं रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 1 से आपके बीच में रखना शुरू करूंगा, ठीक है ना। आइए पहले पढ़ते हैं क्या क्या, और मैंने आपके लिए पूरा रख दिया है। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके, ब्रैकेट में जूइश, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। पहली बात, यीशु की धार्मिकता से उद्धार पाए। यीशु की धार्मिकता मैं रखूंगा आगे, ब्रैकेट में मैंने रखा यीशु धार्मिकता से, या यीशु के धार्मिकता से, इनफैक्ट ये आना चाहिए कि वे उद्धार पाए। तो इसका मतलब क्या है? यहूदियों के पास में मूसा का तोरा होने के बावजूद, इजरायलियों के पास में मूसा का तोरा होने के बावजूद, पौलुस कह रहा है कि मेरे मन की इच्छा, मेरे मन की अभिलाषा, 1, दूसरा कहता है प्रार्थना कि वे उद्धार पाए। मैं बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, चाहे यहूदी हो, इजरायली हो, फिलिस्तीन हो, विश्व का हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन जो भी है, खुद को इंसान जो कहता है, उसका उद्धार जीते जी यीशु की धार्मिकता से अगर नहीं होता है, बिल्कुल साफ लाइन है, वो अपना अनंत काल का जीवन आत्मा में खो बैठेगा। कहां? हेडीज
माफ करना, गहना में, यानी कि हेल, HELL, जिसका दूसरा शब्द है गहना, अनंत काल के लिए खो बैठेगा। उसमें इजरायली भी आ गए, जूविश भी आ गए। यही तो कह रहा है, देख लीजिए। कहता है, वापस पढ़ दे रहा हूं, कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, और उनके ब्रैकेट में जूविश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। और एक बोल दूं, लॉरेंस जैसे लोगों को, और जो जुडियाज्म की टीचिंग को प्रमोट करके मसीह की देह में घुसा रहे, बिल्कुल साफ बोल दूं, आपका तोरा और आपका तनाक, मूसा के सिस्टम जो उस वक्त में दिए थे, टाइम बीइंग के लिए था, वो सब कुछ छाया है। द बुक ऑफ कोलिशियंस, सब कुछ छाया है। एवरीथिंग वाज शैडो, बिकॉज जो रियल है वो यीशु है। अगर आपके पास तोरा है, आपके पास जो भी रिचुअल्स है, उससे आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता। परमेश्वर के इंच भर भी धार्मिकता के नजदीक नहीं आ सकते, सिंपल। लेकिन इसी 10 के 9 और 10 में पौलुस कहता है, इसी किताब के 10 के 9 और 10 में, यदि तुम अपने मुंह से और अपने दिल से विश्वास कर लो कि यीशु मसीह प्रभु है, अदोनाय केरियोस, LORD, लॉर्ड है, आपका उद्धार हो जाता है। और आप शिफ्ट हो जाते हैं उस धार्मिकता से मसीह की धार्मिकता की तरफ, उस सुसमाचार से मसीह के सुसमाचार में शिफ्ट हो जाते हैं। यह है आपका 10 का 1 का पहला निचोड़। अब आते दूसरे वचन पर, क्योंकि मैं उनकी, जूविश की, गवाही देता हूं कि उनको, जूविश को, इजरायलियों को, परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, ऐसी धुन की मैं आपको क्या बताऊं। यीशु कहता है कि इनको इतनी धुन है कि परमेश्वर के वजह से पागलपन में लोगों का कत्ल तक कर देंगे, और जब कत्ल कर देंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कत्ल करते वक्त में कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। इतनी धुन है उनको। लेकिन पौलुस कहता है कि धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। जब बुद्धिमानी की बात आई तो मैंने बगल में बैल रख दिया, बुद्धि बैल। अब आप पता लगा लो कि ऐसे लोग सिर्फ लॉरेंस ही नहीं है, काफी लोग हैं जो बुद्धि बैल बुद्धि है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इंग्लिश में लिखा है, दे हैव अ ज़ील फॉर गॉड बट नॉट अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंडिंग। सोच के देखिए आप, धुन है, ऐसा धुन किस काम का कि आप परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पहचान। अभी रखेंगे आगे। वचन 3 को पढ़ते हैं, क्योंकि वे, यानी कि इजरायली, यहूदी, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापना करने का यत्न करके परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। मैंने एम्ब्रेला रखा है, देखिए, छतरी रखा है, नीचे देख लीजिए, अंडर द एम्ब्रेला ऑफ राइचियसनेस ऑफ गॉड। यीशु के धार्मिकता के छतरी के नीचे वो लोग नहीं आना चाह रहे थे। वाओ, यू अंडरस्टैंड? और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। एक होती है खुद की धार्मिकता, एक होती है मसीह की धार्मिकता, परमेश्वर पिता की धार्मिकता। आधीन नहीं हुए। वचन 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अब जरा ध्यान से सुनना, तुम जैसे लॉरेंस वालों टाइप वालों और यहूदीवाद को प्रमोट करने वालों, टीचिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के निमित्त, जूइश और जेंटाइल्स, मसीह व्यवस्था का अंत है। वाह, लॉरेंस जैसे लोग क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि यीशु यहूदी है और आपको यहूदीवाद को, कल्चर को अपनाना होगा। मैं रखूंगा कि पौलुस क्या नाम दे रहा है। अगर किसी के पास में लॉरेंस का नंबर है या उसके आसपास के लोग अगर उसको जानते तो प्लीज कॉल करिए और उसको जल्दी बुलाइए कि जो आपने कल स्टेटमेंट बोला था लॉरेंस जी
कि जीसस यहूदी है, उसके ऊपर डैनियल राज आपको जवाब दे रहे हैं। ये एक वीडियो अलग से होगा उसके लिए। उन जैसों के लिए भी मैसियानिक जूइश आपको भी सीखना है, जो मसीह समाज है उनको भी सीखना है, और ये जो उठपटांग हरकत करते भी रखूंगा फोटो कि पौलुस उनको क्या नाम दे रहा है, उनको भी बात को समझना है। वचन 4 को मैं फिर पढ़ने जा रहा हूं, बहुत जबरदस्त है। लिखा है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, वो चाहे जूइश हो या जंटाइल हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, कौन सी धार्मिकता? पिता की धार्मिकता। कौन सी धार्मिकता? वचन 1 में लिखा जिससे आपका उद्धार हो सके, उस धार्मिकता के निमित्त। अब जरा ध्यान से सुनो, मसीह, यहां पे यीशु क्यों नहीं लिखा? यशुआ क्यों नहीं लिखा? यस्तुस क्यों नहीं लिखा? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह क्यों नहीं लिखा? यहां पे मसीहा क्यों लिखा? याद आया कुछ आपको? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, और डैनियल ने तो खूब बोला है। यू अंडरस्टैंड? तो मसीहा जिसको कहते हैं द अनॉइंटेड वन, जीसस के ऊपर पिता परमेश्वर का हाथ, पिता परमेश्वर का अभिषेक है। जैतून की पत्ती को कूट के निकाला हुआ तेल नहीं है, ऑलिव लीव को कूट कूट के निकाला हुआ तेल नहीं, पिता परमेश्वर की तरफ से किया हुआ अभिषेक। जैसे ही कोई मसीह में आ जाता है, व्यवस्था के 613 कानून उसके लिए कट। सीधा बोल रहा हूं, अगर किसी में दम है, मेरी इस स्टेटमेंट को बाइबल से क्लियर करके मेरे को गलत साबित कर दे। ओपन चैलेंज कि मसीह में होने के बावजूद भी आपको व्यवस्था पालन करनी है, और व्यवस्था में 613 कानून में दशमांश भी आता है। ये जो दशमांश के नाम पे अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं ना आजकल, मेरे को अभी किसी ने टेक्स्ट मैसेज भी किया था दशमांश के बारे में, कल किया था रात को वीडियो खत्म होने के बाद। कहा कि डैनियल भाई, जहां पे मैं रहता हूं उस क्षेत्र में पास्टर ने दशमांश के बारे में इतने सख्त कानून बनाकर लोगों पे थोपे कि लोग वापस संसार में चले गए। आप समझ गए ना संसार का मतलब? बताइए। इसलिए जीसस ने कहा लूका 17:1 में कि ठोकरों का लगना जरूरी है, परंतु हाय उस मनुष्य के पर जिसकी वजह से ठोकर आती है। कि भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में डाल के उसको समंदर में छोड़ दिया जाता कि कभी वो ऊपर आए ही नहीं, मतलब वो कभी दिखे ही नहीं। ऐसा यीशु का स्टेटमेंट था लूका 17:1 में, पढ़ लीजिए जाके। ये ऐसे ठोकर के लोग हैं। तो वापस से कह देता हूं कि जिस दिन you come under the anointing of Messiah, the anointed one, under his umbrella, आपका तोरा, आपका ओल्ड टेस्टमेंट का जितना भी सिस्टम है, 613 कानून सीधा कट। बताओ अरे ये बात समझ में? तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज सीखो इस बात को, प्लीज इसको घर में फिर से पढ़ लेना, जाके बात को समझ लेना। अब ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं रहते, ऐसे लोगों को पौलुस क्या नाम दे रहा है? मैंने फोटो भी रख दिया हूं और आपके लिए वचन भी रख दिया हूं। पहले पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय वचन 2, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 2। मैंने ऊपर कुत्ते का एक छोटा सा फोटो भी डाला है। कुत्ते, सांप, बैल और क्या है, बर्ड्स, फिशेस, इनको मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। पौलुस ने एक ऐसे जानवर का नाम लिया है जो काटकूट करता है। पहला पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। कुत्तों से चौकस रहो। इसके चक्कर में जिसके पास में कुत्ते हैं उसको नहीं बाहर कर देना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा पौलुस। कुत्तों वाली ही कुछ हरकत बताता हूं।
कुत्तों से चौकस रहो। अब सुनो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। मैंने सबको लाल कर दिया है जहां जहां इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कुत्ते को मैंने लाल नहीं किया है, क्योंकि ये वो कुत्ता नहीं है जिसको 4 पैर है, ये वो कुत्ता है जिसको 2 पैर है। ये वो कुत्ता है जो परमेश्वर के वचन को लेकर काट कूट करता है, मैनिपुलेट करता है, ट्विस्ट करता है। आपको पता है पेंतिकोस के दिन के बाद में भूचाल आ गया था। भूचाल समझते हैं? तहलका मच चुका था। एक्ट चैप्टर 17 वर्स 6 को पढ़ेगा तो और भी क्लियर हो जाएगा कि भूचाल किस लेवल का था। वहां के लोग कहने लगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया, इज़राइल को नहीं, जगत को। ऐसा भूचाल आ गया था सुसमाचार के टाइम पे। लाखों लोग का मन परिवर्तन हो रहा था, लाखों लोग प्रभु में आ रहे थे, लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित होकर लोग सत्य को जानकर प्रभु के पास आ रहे थे, लाखों लाखों की तादाद में। उसके बीच में घुस गए थे ये काट कूट करने वाले कुत्ते। प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। कहां से? एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 1 में पौलुस का खूब झगड़ा हुआ खतना कराने वालों से, खूब झगड़ा हुआ। झगड़ा इस लेवल पे हुआ कि पूछो मत। और जब बात नहीं बनी तो उसी मुद्दे को लेकर यरूशलेम पहुंचे, जो हेड ऑफिस था उन दिनों में। पतरस भी था, याकूब भी था, जो पिलर्स माने जाते थे अपोस्तल्स के। पौलुस बाद में अपोस्तल बना, लेकिन आपका पतरस जो था वो पहले से था। उस व्यक्ति के, पौलुस के स्टेटमेंट पे लोग जब नहीं सुने काटपुट, तो मीटिंग बैठी पतरस के पास और वहां पे तय किया गया। एक्ट चैप्टर 15 वर्स 19, एक्ट चैप्टर 15 वर्स 28 एंड 29 कि पवित्र आत्मा ने तय कर दिया है कि जो लोग अन्य जाति से प्रभु में आते हैं, हम उनको दुख ना दे। दुख का मतलब है खतना ना कराएं, काटकूट। ये देख लीजिए। अब आप मुझे बताओ कि कल जब मैं पोस्टमार्टम कर रहा था इस आदमी का, जिसका नाम है लॉरेंस, ठीक है ना, इसने क्या क्या सिखाया। दशमांश इंपॉर्टेंट है। मैं उसको आज फिर वापस चैलेंज करता हूं कि अगर दम है तो वीडियो बनाओ कि दशमांश 613 के कानून में नहीं आता। पहली बात तो तुम नहीं बना पाओगे, फंस जाओगे। दूसरी बात यह भी कहो कि दशमांश देना बहुत जरूरी है, और वो भी स्क्रिप्चर के साथ में। और यह भी तीसरा बता देना कि दशमांश का कानून आता किस में है, व्यवस्था के दायरे में या अनुग्रह के, यानी कि नई वाचा के दायरे में। और मैं ये उसी को नहीं पूछ रहा, मैं विश्व के जितने भी दायित्व लेने वाले सेवक है ना, मैं सबको पूछ रहा हूं। एक होता है सेवा, बहुत ध्यान से सुनो। एक होता है सेवा, प्रभु की सेवा सच्चे मन से, निस्वार्थ, सेल्फिश मिनिस्ट्री। एक होता है पेट की सेवा या पेट के लिए सेवा। इसलिए जीसस ने बहुत साफ बोल दिया कि 2 स्वामी हैं, एक है पैसा और एक है परमेश्वर। तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दिक्कत की क्या बात है पता है आज? जैसे यीशु ने कहा है ना सातों कलीसिया के 3 अध्याय में, ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गर्म, तुम गुनगुने हो। आजकल कैसे हैं पता है? ऐसे सेवक हैं, ऐसे पास्टर्स हैं, ओपन बोल रहा हूं, ऐसे चर्च चलाने वाले पास्टर्स हैं, परमेश्वर को भी मास्टर बना के रखें, पैसे को भी मास्टर बना के रखें, गुनगुने। अब आया समझ में? तो पौलुस कॉन्टेक्स्ट में पॉल किसको कह रहा था? कुत्ता किसको कह रहा था? देख लीजिए और आगे रखूंगा। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो। आते हैं कॉन्टेक्स्ट में। वचन 3 आपके लिए पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है ना। लिखा है क्योंकि खतना वाले तो हम हैं ही, या हम ही हैं खतना वाले, मतलब यहूदी। एक लैंग्वेज होता था खतना वाले और बिना खतना वाले। खतना वाले मतलब इजरायली, यहूदी।
बिना खतना मतलब अन्य जाति, खतना रहित, ये लैंग्वेज आपको बार बार बाइबल में मिलेगी। तो पौलुस कहता है खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने लाल किया है उसको। यहूदी होकर, खतना वाले होकर, इजरायली होकर, मैसियानिक जूइश होकर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। उपासना मतलब गीत की बात नहीं हो रही यहां पे। उपासना का मतलब है मिनिस्ट्री। उपासना का मतलब है अपने जीवन को लेके चल रहे हैं। यहूदी हैं लेकिन कन्वर्ट हैं, मैसियानिक बोलते हैं उनको। उस वक्त के लोग, लॉरेंस और तुम जैसे लोग जो यहूदीवाद को प्रमोट कर रहे हैं, पौलुस यहूदी होकर भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से सेवा कर रहा था। उसने नहीं कभी कहा कि 613 कानून का कल्चर क्या है उसको सीखो, बिल्कुल नहीं सिखाया। और ना ही दशमांश की कोई टीचिंग दी गई। इच्छा भेंट पक्का दिया उसने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कहता है, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, कुछ कुछ एग्जाम्पल ये कि जैसे दावने वाले बैल का मुंह मत बांधो, एग्जाम्पल्स लिए उसने कि देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। लेकिन कहता है कि मैंने उसको भी अपने ऊपर लागू नहीं किया, जबकि मैं कर सकता था, कहता है वो। वाह। और आजकल के सेवक क्या कहते हैं, देखा लिखा है, देखा लिखा है। अरे भला उसका कैसा लिखा है वो पढ़ो। पौलुस ने लिख कर आगे क्या बोला वो भी देखो। पौलुस कहता है मैंने काम में नहीं लाया उसको, जबकि मैं ला सकता था, बोलता है। फिर आगे जाके कहता है कि जो भी अपनी मेहनत नहीं करता है वो कलीसिया के पैसे की रोटी ना खा पाए, ये भी तो कहता है। उसको क्यों नहीं पकड़ते? बड़े चालाक हैं ये लोग। बट वापस आते वचन के ऊपर, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर मतलब खतना पर। मसीह पर घमंड करते हैं पर शरीर पर भरोसा नहीं रखते, खतना पे भरोसा नहीं करते। 613 कानून यहूदियों के, इजरायलियों के, तनाख के, तोरा के, हम उसको नहीं मानते। देखो साफ लिखा है, नहीं करते घमंड। वचन 4, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, क्योंकि पक्का जूइश है ना। आइए पढ़ते हैं। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, रखता हूं नहीं, रख सकता हूं, फर्क है। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। क्यों? आइए पढ़ते हैं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। किसका? पौलुस का। इज़राइल के वंश, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। फरीसी मतलब व्यवस्था का ठेकेदार। उन दिनों में इसके ऊपर लंबी चौड़ी कड़ी जुड़ेगी। डैनियल के टाइम पे, एक्साइल के टाइम पे, बंदी के टाइम पे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। उस बाइबल कॉलेज में खूब सिखाता हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। व्यवस्था की धार्मिकता में यदि कहो तो निर्दोष था। निर्दोष क्यों था? क्योंकि मैं व्यवस्था की धार्मिकता को कट टू कट फॉलो करता था। उसके विषय में पौलुस कहता है मैं निर्दोष था, मैं सब करता था, दान देता था, खतना हो गया मेरा 8वें दिन, सैक्रिफाइस करवाता था, एनिमल्स ब्लड चढ़ाता था, एवरीथिंग करता था। इसलिए कहता है मैं निर्दोष हूं। परंतु वचन 7 पे ध्यान देना, परंतु जो जो बातें व्यवस्था की, लॉरेंस व्यवस्था की, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वाह, हानि समझते हैं? हानि मतलब नुकसान। कुछ चीज मुझे नुकसान कर रही है, पौलुस कहता है मैंने उसको हानि समझ लिया। 613 कानून जिसमें ताइत भी आता है, मैंने उसको हानि समझ लिया। आजकल के पास्टर्स ये नहीं सिखाएंगे आपको, बट आज दुनिया स्मार्ट हो रही है, आज कलीसिया स्मार्ट हो रही है। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो जो चर्च जाते हैं, जैसे ही पास्टर, वो चाहे कहीं का भी पास्टर हो,
कहीं का भी सेवक हो, नेशनल, इंटरनेशनल, मेगा चर्च, छोटा चर्च, लोकल चर्च, उसको क्वेश्चन करिए, पास्टर जी दशमांश के बारे में बाइबल में कहां लिखा है? पहली बात, न्यू टेस्टमेंट में, नहीं वाचा के दायरे वालों में कहां लिखा है? पहला यह सवाल करना। दूसरा, पास्टर जी कृपया करके हमें यह बताएं कि जो ताइथ है वो किसके दायरे में आया, कहां से आया? और आपको बता दूं, अगर आपने पूछा उनको और उन्होंने कहा कि नहीं ये व्यवस्था के दायरे में नहीं आता, बस वो वहीं गलत हो जाएगा। अगर व्यवस्था के दायरे में नहीं आता है पास्टर जी, 613 कानून के दायरे में नहीं आता है, तोरा में नहीं आता, तनाक में नहीं आता है, मूसा के उस नियम में नहीं आता जो इजरायलियों के लिए दिया गया था, तो फिर आप हम पर क्यों थोप रहे हैं? दिक्कत क्या हो गई है पता है दोस्तों? जो बाइबल हमारे पास में है ना, कहीं से भी पढ़ो उसमें यहूदीवाद मिलेगा आपको, जुडियाज़म मिलेगा, क्योंकि जीसस का कल्चर भी वही था, जीसस पैदा भी वहीं पर हुए। जो हमारे पूर्वज हैं, मतलब बाइबल के पूर्वज की बात करो, इजराइलियों के पूर्वज की, अब्राहम से लेकर टोटल इजराइल 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 इजराइल। दिक्कत कब आती है पता है? ये जो खुद को पास्टर, बाइबल टीचर, प्रीचर कहते हैं ना, ये फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं उसको छान कर, जैसे आप चाय को छानते हैं ना, चाय पत्ती अलग, चाय अलग, ऐसे छानने वाला जो सिस्टम है ना, इनके दिमाग में नहीं चढ़ा। तब जाकर पौलुस ने क्या बोला पता है? 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15-16 में उसने कहा कि शर्मिंदा नहीं होना, डोंट बी अशेम्ड बिफोर गॉड, यू हैव टू डिवाइड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को सही तरीके से डिवाइड कर। मैंने सीख लिया, और जब मैंने सीख लिया, मैं तो बोलूंगा ना फिर कि भाई वो अलग है, ये अलग है। लेकिन जो पेटू सेवक होते हैं ना, पेट के सेवक, वो ये नहीं करेंगे, मिक्स कर देंगे सब चीज को। तो दोस्तों जब भी आपसे कोई ताइद पूछे, पलट कर पक्का पूछना, सब ठीक है पास्टर जी, पहले ये बताओ कि ये कानून आया कहां से? अगर वो ताइद बोल दिया व्यवस्था से आया, तो पूछना है क्यों ले रहे हो, क्योंकि हम व्यवस्था के दायरे में नहीं आते। और याद रखो, मसीह समाज से बात कर रहा हूं मैं, संस्था, डिनोमिनेशन, ये जितने भी चल रहे हैं ना बैनर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मसीह की कलीसिया से, मसीह की देह से बात कर रहा हूं आप लोगों से। आपके अनंत काल का जीवन का सवाल है। परमेश्वर को जिस चीज से नफरत है तो नफरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा रोक कर, और टाइम का तो कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, इसको अच्छे से बनाएंगे वीडियो को। जानते हो परमेश्वर को गुस्सा कितना आता है जब उसकी बात को नहीं मानते हैं? वो छिड़ जाता है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। इजरायलियों को कहा था जंगल में कि सुबह सुबह अपने अपने दिन के खुराक के लिए, भोजन के लिए, सुबह सुबह मैं ऊपर से मन्ना बरसाऊंगा। मन्ना फूड, रोटी जिसको जीसस बोल चुके हैं यूहन्ना की पुस्तक में कि ऊपर से जो रोटी तुमने खाई खा के मर गए। तो सुबह सुबह उनके खुराक के लिए जो प्रभु देता था, जिसमें सब कुछ था, जैसे आजकल डॉक्टर बोलते हैं ना, आपको विटामिन चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपका ह्यूमन सिस्टम, क्या बोलते हैं, हाँ, आपका अंदर का जो सिस्टम है, ह्यूमन, जो भी है, अच्छा होना चाहिए, शब्द याद नहीं आ रहा अच्छा होना, वो सब था उसके अंदर। इजरायली लोग नहीं समझे, तो उनको संडे से जमा करना होता था फ्राइडे तक। याद, ध्यान से सुनो, संडे टू फ्राइडे, क्योंकि संडे के पहले आता है सैटरडे, शब्बात। शब्बात के दिन वो नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई काम नहीं करना होता। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं चिढ़ता क्यों है परमेश्वर। बट ये लोग चाहते थे शब्बात के दिन भी बटोर, लेकिन मिलता कुछ नहीं था। अब उनके अंदर लिखा है, सब लिखा है, उनके अंदर कुछ विचित्र परिवार कहते हैं कि भाई कल सुबह कौन उठेगा, रात को लेट सोए थे इसलिए आराम से सुबह उठेंगे, एक काम करते हैं एक दिन का एक्स्ट्रा जमा करके रख लेंगे। ऐसे बुद्धिजीव लोग भी थे। तो जब उन्होंने एक्स्ट्रा जमा जो किया था बर्तन में, जिस दिन का था वो मन्ना बिल्कुल ठीक है, फ्रेश,
लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आया, डब्बा खोला, उसमें लग गए कीड़े। लिखित है उस मन्ना में लग गए कीड़े। मेरा क्वेश्चन है, ये मन्ना में कीड़ा लगाया किसने? परमेश्वर ने। अब आपको पता चल रहा है कि जब कोई चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आती, उसको बड़ी नफरत है। पीतल का सांप, उसको देखो, जिसको सांप ने डसा है बच जाओ। उसी पीतल के सांप को इजरायलियों ने पूजा करने का यंत्र बना दिया, साधन बना दिया। बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, पौलुस कहता है कि जिस चीज से मेरा पहला फायदा था, 613 कानून, जिससे मैं व्यवस्था की धार्मिकता से मैं खुद को पहला धर्मी समझता था, वही मेरे लिए हानि बन गया। देख लीजिए, आगे कुछ और कहेगा, वो भी रखूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो कि वो कहता है ये मेरे लिए हानि है। तो लॉरेंस, तो मसीह की धैर्य को क्या सिखा रहे हो पता है? जिसको पौलुस हानि कह रहा है, तुम उसको सिखा रहे हो। और ऐसे जैसे लोग जितने भी जुडियाज्म की टीचिंग को प्रमोट करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, ये वीडियो को एक बार जरूर देख लेना और उसके बाद अपने चर्च के लोगों को सिखा के बताओ। तो मैं चर्च के लोगों को, जो मसीह की कलीसिया में, उनसे बात कर सकता हूं। मैं उनको कह रहा हूं, पलट के जरूर पूछना कि जब पौलुस खुद कह चुका है कि ये हानि की चीजें हैं, नुकसानदायक चीजें हैं, नुकसानदायक टीचिंग है, आप हम पे क्यों थोप रहे हो? अब सुनो आगे, वचन 8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण इन सब बातों को हानि समझता हूं। पहली बात, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है, उन्हें कूड़ा समझता हूं। कूड़ा, बाप रे, ये देख, कूड़ा मतलब कचरा। तो लॉरेंस और तुम जैसे लोग जो जुडियाज्म की टीचिंग को प्रमोट करते हैं, उसको पौलुस कहता है कि वो कूड़ा है। अब 613 कानून में, जिसको कल लॉरेंस बोल रहा था कि जीसस यहूदी है, ओपन चैलेंज है, निकाल के बता दे। और मैं तो कहता हूं कि इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो भी पलट कर पूछे कि लॉरेंस जी, आपको तो हम समझ रहे थे कि आप अच्छा प्रचार करते हो, इसलिए आपको फॉलो कर दिए थे, सब्सक्राइब कर दिए थे। आपका नंबर अगर उनके पास में, आपके पास नंबर है उनका, तो कॉल करके पूछो कि कहाँ लिखा है कि जीसस बिल्कुल कट टू कट होना चाहिए स्टेटमेंट, जैसे उसने बोला है। यहूदा का गोत्र, यहूदा का वंश नहीं चाहिए, जीसस यहूदी है वो चाहिए। मैं आपको अभी से बता देता हूं, वो नहीं निकाल के बता पाएगा, फंस गया है वो एक्चुअली। अनसब्सक्राइब करो उसको, पहली बात तो तुम्हारे को सीधा नरक में पहुंचाएगा उसकी टीचिंग। मैं वापस इसको बोल देता हूं, जो कि मैं कुछ दिनों से बोलना शुरू किया, जो डैनियल राज की टीचिंग, मसीह मंथन बैठक की टीचिंग, जो कि यीशु की टीचिंग है, उसको लेकर जो हम चल रहे हैं, डंके की चोट पे बोलता हूं, ओके? कहीं से भी एक छोटा भी मिस्टेक नहीं निकाल पाओगे मेरी टीचिंग के डॉक्ट्रिन्स को, एक छोटा मिस्टेक नहीं निकाल पाओगे। विथ रेफरेंस आ जाना कभी भी, मुंबई में बैठा हूं, जिसके पास में ये टीचिंग है, जिसको मैं लेके चल रहा हूं, और जो मेरे कुकर से आपको पककर मैं एवरी संडे आपको ऑनलाइन खिलाता हूं, आपका अनंत काल का जीवन सेफ है और आपका रैप्चर सेफ है। सीधी बात। मसीह मार्केट में ऐसा बोलने वाला आपको शायद ही कोई मिला होगा जो मैं बोल रहा हूं अभी। एनीवे, तो पौलुस पहला कहता है कि वो हानि है, फिर दूसरा कहता है मैं उसको कूड़ा समझता हूं। किसको कूड़ा समझता? कॉन्टेक्स्ट देख लो, व्यवस्था को। बताओ, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। इसका मतलब है कि अगर व्यवस्था के पीछे वो चलेगा तो उसको मसीह प्राप्त नहीं होगा। अगर वो मसीह के पीछे चलेगा तो उसको व्यवस्था को हानि समझना और कूड़ा समझना। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पौलुस का स्टेटमेंट। अगर बहस करनी तो जाके उससे करो, अगर सहमत नहीं है तो उससे बस सहमत मत हो, मेरे से नहीं। वचन 9, और उसमें ब्रैकेट में यीशु आ गया, और उसमें पाया जाऊं, यीशु में पाया जाऊं, यहूदी में नहीं, यीशु में, नॉट यहूदी में।
या यहूदा या जुडाइज्म की टीचिंग में, उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। अब सुनो, जो व्यवस्था से, यह व्यवस्था से है, देख लो, व्यवस्था यीशु के छतरी के नीचे नहीं आएगी। मैं रखूंगा फोटो। वरना उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, व्यवस्था पर चलने से नहीं मिलती। कल किसी ने मुझे एक ये भेजा, चैट भेजा, फेसबुक पे शायद वो कर रहा था, नेगेटिव कमेंट्स था। बोला अब्राहम ने दशमांश तब दिया जब व्यवस्था नहीं थी। तो वो मूर्ख आदमी क्या बोलता है पता है? जब व्यवस्था आ चुकी है तो फिर हमको कितना दशमांश देना चाहिए। तो फिर मैंने नीचे लिख दिया, जिसने मुझे भेजा था, मैंने कहा कि उसको बोलो कि खतना भी कराए, क्योंकि जब खतना का नियम मूसा के द्वारा नहीं दिया था तो अब्राहम को दिया था तो उसने किया। जब नियम आ चुका है तो कितना खतना कराना चाहिए। और वो आदमी पुरुष था, तो मैं उसको कहूंगा कि जाके पहला करा के आ जा। कैसी बकवास करते हो यार तुम लोग। बहल बुद्धि को सुन के तुम लोग का भी बुद्धि बहल हो गया। दोस्तों कैसा लगा ये? इसीलिए मैं वापस पीछे जा रहा हूं, इसीलिए कहता है कि कुत्तों से चौकस रहो। अब आपको पता चला कुत्ता किसको बोला पौलुस ने, ये देख लो। अब आपको मैं बताता हूं कि टोटल 5 तरह के कवनेंट्स थे, ओके। और जो लास्ट वाला है ना, छठवा, उसको मैं जोड़ूंगा यीशु से। यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से देयर आर 5 कवनेंट्स, जिसको कहते हैं गॉड्स कवनेंट विद एडम, गॉड्स कवनेंट विद नोहा, गॉड्स कवनेंट विद अब्राहम, गॉड्स कवनेंट विद मोसेस एंड गॉड्स कवनेंट विद डेविड। ये कुछ ऐसे कवनेंट्स थे। लेकिन जब न्यू कवनेंट आया, और जो कि जीसस के साथ है, द न्यू कवनेंट ऑफ जीसस, जिसको कहते हैं लहू में नहीं वाचा, लहू में नहीं वाचा। जब जब कवनेंट होता था ना, लहू बहता था। लेकिन जब यीशु का परफेक्ट लहू आया तो ये ऊपर के 5 कवनेंट को निकालो अपने जीवन से, कट करो। क्योंकि ना तो आप एडम के कवनेंट में हो अभी, ना तो आप नोहा के कवनेंट में हो, ना आप अब्राहम के कवनेंट में हो, ना आप मोसेस के कवनेंट में हो, ना डेविड के कवनेंट में। आप सीधे के सीधे हो जीसस के कवनेंट में। वाह, क्या अद्भुत है नहीं दोस्तों। लहू में नहीं वाचा। मैं रेफरेंस रख दे रहा हूं, लूका की किताब उसका 22 का 20। ध्यान से सुनिए। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए लिया कि यह, यानी कि जो कटोरा में दाखरस था ना, उसको लहू के प्रतीक में बोला, यह कटोरा मेरा या मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, आप ऊपर के 5 कवनेंट में, वाचा में आप क्यों घुस रहे हो भाई? यह बहुत गलत बात है। ये एक वक्त के लिए था, जैसे कि मन्ना एक वक्त के लिए था, दूसरे दिन के लिए नहीं था, उसमें लग गया कीड़ा। वैसे ही इन सब के सब कवनेंट में जो उस वक्त के लिए था, अगर आज उसको लागू करोगे तो लग जाएगा कीड़ा, जिसको पौलुस कूड़ा कहता है, हानि कहता है, कीड़ा। आप इसमें हो, आप इसमें हो। वाह, लहू में नहीं वाचा। दोस्तों कैसा लग रहा है? जितने भी 200 लोग अभी जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? टाइप करिए जैसा आपको फील हो रहा है। ये वचन के हिसाब से आप लहू में नहीं वाचा है। इसीलिए मैंने ये पोस्टर डाला था, मोसेस वर्सेस जीसस। मतलब मूसा का जो कवनेंट है
उसके ठीक अपोजिट में जीसस का कवनेंट है। मूसा को क्यों रखा मैंने? वो इसलिए रखा क्योंकि इस्राएली लोग जो है वो यीशु को यही कहते थे, हम तुम्हारी क्यों सुने, क्योंकि हमारे पास में मूसा का वाचा है, हमारे पास में मूसा की व्यवस्था है। तब जीसस ने कहा कि मूसा ही तुमको एक दिन दोष ठहराएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो छह कवनेंट है ना, ये खुद तुमको एक दिन दोषी ठहरा देंगे स्वर्ग में। आदम तुमको दोषी देगा, नोहा, अब्राहम, मोसेस और डेविड, कि जब जीसस न्यू कवनेंट आ गया था तो हमारे कवनेंट के दायरे में क्यों घुस गए, ये खुद ही तुमको डांटेंगे। बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है? आई नो। अब इस पोस्टर को मैं समझा देता हूं। पहला पोस्टर देख लीजिए। एक दुल्हन है और उसका जो दूल्हा है वो बंधा हुआ है उससे, और वो कहीं जा रहा है। अगर आप देख पाओगे, मैरिज, जूइश मैरिज यहां पे आ गया, और वहां पे जूइश डेथ का एक फोटो मैंने वहां पे रख दिया है। अब ये क्या है, पहला फोटो देख लो ठीक से, फिर आपको मैं कुछ बता देता हूं जी। थैंक यू लॉर्ड। रोमियो 7 का 1 से, कल थोड़ा सा बताया था लेकिन आज पूरा डिटेल में आ जाएंगे, ठीक है ना? वक्त की कोई चिंता नहीं है। लिखा है कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। अब इसको समझाने के लिए पौलुस ने इलस्ट्रेशन का का सहारा लिया, यानी कि एग्जाम्पल का सहारा लिया, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जी उससे बंधी है। ये देखो, बंधी है। जब तक पति जिंदा है, स्त्री दुल्हन बंधी है, और वो जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, मौत की तरफ। तो मैं उसको भी पढ़वा देता हूं। जब तक जिंदा है वो बंदी है, पति जिंदा है तो वो बंदी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। छूट गई। इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है ये। यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गए। दूसरी बार लिख रहा है वो, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। तो इसका मतलब है कि पति को मरना होगा अगर पत्नी, दुल्हन दूसरे से शादी करना चाहती है, या तो दुल्हन को मरना होगा, ऑब्वियस है, अगर पति को यानी कि दूल्हा दूसरा शादी करना चाहता है। कॉन्सेप्ट एक ही है, और वो है मौत। मरो, या तो ये मरे या तो ये मरे। जीते जी ये एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। जब तक मसीह नहीं मरा क्रूस पे, बहुत ध्यान से सुनना लॉरेंस जैसे लोगों, व्यवस्था जिंदा है, व्यवस्था जिंदा है। लेकिन जैसे ही क्रूस पे यीशु मरा, जितने भी यीशु पर विश्वास करेंगे, उस वक्त के यहूदी, उसके लिए वो व्यवस्था उनके लिए मर गई, छूट गए। वो फोटो फिर रख दे रहा हूं, छूट जाएंगे वो। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये कहां लिखा है? आइए पढ़ते वचन 4। हे मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना, हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, मसीह की देह के द्वारा, यीशु की मृत्यु की देह की बात हो रही है, मसीह की देह के द्वारा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। क्योंकि व्यवस्था से छूटना है तो मरना पड़ेगा, पति से छूटना है तो औरत को मरना पड़ेगा, औरत को पति से छूटना है तो पति को मरना पड़ेगा। ये ऊपर एग्जाम्पल दे दिया उसने। नीचे कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, मसीह की मृत्यु की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। ओहो, उस दूसरे के, किसके? यीशु के। नीचे लिखा है जो मरे हुए में से जी उठा, यानी यीशु, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं।
कौन सा फल है ये? जो परमेश्वर चाहता है। अब बताओ, पौलुस जब ऊपर कह रहा था कि जिस चीज से मुझे पहले लाभ होता था वही मेरे लिए नुकसान बन गया। अब पता चला नुकसान कैसे बन गया। उसी को वो कूड़ा कहता, क्योंकि मर गया। कैसे आप डेड बॉडी के साथ अपना परिवार चलाओगे? वो मर चुका है, व्यवस्था मर चुकी है। यही तो एग्जाम्पल पौलुस दे रहा है। और व्यवस्था की जगह पे दूसरा पति यीशु जी उठा है। व्यवस्था नहीं जी उठी है, यीशु जी उठा है। और ये बहल बुद्धि कहता है कि यीशु यहूदी है। कहां दिख रहा है आपको? व्यवस्था मर चुकी है। व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। व्यवस्था जिंदा मत करो जो मार दिया गया है। 613 कानून को फिर से जिंदा मत करो। वापस से किसी बकरी बैल बछड़े का लहू लेकर आप मंदिर में जाकर सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि ऑलरेडी सैक्रिफाइस क्रूस के ऊपर हो चुका है। यह इतनी सिंपल बात आप जैसे लोगों को, लॉरेंस जैसे लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? यही वजह है कि यहां कहीं पे भी आपको कैंडल स्टिक जैसे वो लगा के घूम रहा है, जीसस की फोटो, रोजरी, तस्वीर, आपको कुछ नहीं मिलेगी। मैं तस्वीरों का एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेता हूं। सिंपल है। कैसा लग रहा है? ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। इसका मतलब क्या पता है? यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 15:1 में? यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो डाली मुझ में और मैं उसमें, वो फल लाता है। किसके लिए? क्योंकि लिखा है वचन 7-8 में, पिता की इच्छा यह है कि तुम फल नहीं बल्कि बहुत सा फल लाओ। मैं आपको बता दूं, अगर आपका पति जिंदा है, कौन सा वाला? व्यवस्था वाला, आप फल नहीं ला सकते। व्यवस्था को आपके लिए मरना होगा अगर आपको मसीहा से शादी करना है। ये इसके हिसाब से मैंने तब जाकर लिखा है, अंडर जीसस कवनेंट अम्ब्रेला, अंडर जीसस कवनेंट अम्ब्रेला। यीशु की ये छतरी है। इस छतरी के नीचे आप जूइश को कैसे ला रहे हो? यानी कि टीचिंग को कैसे ला रहे हो? जूइश मतलब टीचिंग, बॉडी ऑफ क्राइस्ट और जूइश का टीचिंग दोनों एक ही छतरी के नीचे कैसे आएगा? लॉरेंस जैसे बैल बुद्धि वालों, मैंने तब लिखा, दोनों शिक्षाओं को एक छतरी के नीचे मत लाइए। देखो, दोनों शिक्षाओं को एक छतरी के नीचे मत लाइए। लेकिन आजकल बहुत सारे चर्चों में शोफार फूका जाता है दलित को ओढ़कर, यानी कि वो प्रेयर शॉल बाइबल के मुताबिक कभी नहीं था, लेकिन इन्होंने बना दिया प्रेयर शॉल, प्रार्थना का शॉल। कहां लिखा बाइबल में? निकाल के बताओ। वो निशानी थी कि उनको पाप नहीं करना होता था। जो नीला धागा है ना, वो निशानी थी कि उनको पाप नहीं करना है। वो धागा उनको याद दिलाता था, क्योंकि उन दिनों में बाइबल नहीं होती थी, लिखित में, पेपर नहीं होता था। बताओ, तब जाकर ये पोस्टर, मैंने आज आप लोगों को बोला था कि मैं 4 बजे लाइव आऊंगा, तब मैंने ये फोटो डाला था, अगर आपको याद होगा। दूसरा सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार कहां से आया बताता हूं, उसके बाद में मैं फिनिश करूंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार कर झुकने लगे। और ही प्रकार के, ये और ही प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में व्यवस्था है एक्चुअली, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार कौन सा? मूसा वाला, वो है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं, खतना कराओ, ताइत दो। 613 कानून में से कुछ कानून जो पसंद है मानो, जो कि पौलुस कहता है वो कूड़ा है, कूड़ा, कचरा। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित, श्रापित, ही विल बी कर्स्ड, श्रापित। तो लॉरेंस, आपकी टीचिंग को और आपको मैं क्या बोलूं? फिर तय करो, और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग भी तय करो, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सुसमाचार, यीशु यहूदी है। क्या बकवास है यार, यहूदी कल्चर को समझना होगा, क्योंकि शादी होने वाली है। अच्छा, कहां लिखा है कि यहूदियों के हिसाब से आपकी शादी होगी? कहां लिखा है?
निकाल के बताओ, अगर हिम्मत है तो। बकवास मत किया करो। इनकी टीचिंग में अगर मैं घुसूं ना, जो कि मैं नहीं घुसता हूं, नहीं मैं घुसूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, धज्जियां उड़ा दूंगा। लेकिन इनकी मस्ती देखो कितनी है। जो सही है, ये तो वैसा हो गया ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो सही टीचिंग दे रहा है उसमें घुस रहे हैं। डैनियल राज ने ऐसा बोला तो क्या कर लिया? ये वो बादल हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। ये वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है, नौ पढ़ते हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यह दूसरा सुसमाचार, ये वो सुसमाचार, व्यवस्था की बात हो रही है। गलातियों का 6 चैप्टर है, टोटल 6 चैप्टर्स। 6 पहले के 3 अलग करो, बाद में के 3 अलग करो, आपको पता चल जाएगा ना। दोस्तों मैं फिनिश करने पर आ गया। अनुग्रह की आत्मा का अपमान कैसे मैं रखता हूं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 का 29 क्या कहता है सुनो। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, वाचा के लहू को, और ध्यान से सुनना, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना और छोड़ दिया अनुग्रह की आत्मा का अपमान। वाचा के लहू क्या कहा था रोमियो 10 का 1 में उसने? मेरी प्रार्थना है कि ये उद्धार पाए। उद्धार कैसे आएगा? नहीं लहू के वाचा से आएगा। नहीं वाचा किसमें है? लहू में है। वो लहू आपके पास लाया किसने? पवित्र आत्मा ने। और जब पवित्र आत्मा ने, यही तो पौलुस ने कहा ना कि आत्मा की अगुवाई में हम उसकी उपासना करते हैं। तो वाचा के लहू का ठेकेदार, मानव जाति को उद्धार देने का जो जिम्मेदारी ली है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पवित्र आत्मा ने ली है। जब तुम यीशु की टीचिंग का तिरस्कार करते हो तो तुम उसके वाचा के लहू का तिरस्कार करते हो। और जो कोई वाचा के लहू के तिरस्कार करता है वो पवित्र आत्मा का अपमान करता है। और पवित्र आत्मा का अपमान करने वाले को माफी कहीं पे भी नहीं है। अब बताओ, मेरी टीचिंग, मैंने बोला ना, कहीं से भी तुम गलती नहीं निकाल पाओगे। अगर जिसने भी निकाला और वीडियो बनाया, जैसे कल पोस्टमार्टम हुआ था ना लॉरेंस का, तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं टीचिंग की, तुम्हारी उल्टी सीधी टीचिंग की। या और सोच समझ के मेरे विरोध में वीडियो बनाया करो। यूट्यूबर के गुंडों, सोच समझ के वीडियो बनाया करो। क्योंकि अगर मेरे पास में वो रिपोर्ट आ गई या वीडियो आ गया, जो कि मैं जल्दी रिएक्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं उसका रिएक्ट करने बैठा तो YouTube पर तुम पूरी तरह से जो है, क्या बोलते हैं उसको, पारदर्शी हो जाओगे, ओपन हो जाओगे। या और एक शब्द बोल सकता हूं बट जरूरत नहीं है ना। दोस्तों मैं फिनिश कर रहा हूं, लेकिन आपको यह बताऊं कि अगले हफ्ते लॉरेंस की ये वाली जो पोस्टर डाल के, इसने थंबनेल डालकर जो थाइथ के ऊपर बकवास की है, मैं उसको भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। बट आपको वापस याद दिला दूं कि हम शुरू कर रहे हैं ज़ूम पर मार्च के महीने से 10 तारीख से 16 तारीख तक ऑनलाइन। भारत के वो सभी लोग जो हैंडीकैप हैं, मेडिकल इशू है उनका, घर बैठ के ही रहते हैं, बाहर नहीं आ सकते, उनको मौका है। और विदेशी लोगों को, भारत के बाहर जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए हमने जो है ऑनलाइन का क्लास शुरू कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ 60-70 के आसपास में लोग हमारे पास में आ चुके हैं, जो बैक टू बैक 7 दिन तीनों सेशन अटेंड करेंगे। और ये कंडीशन के हिसाब से आप लोग चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं जानता हूं व्यवस्था को पौलुस समझ चुका था कि वो उसके लिए हानि है। मेरी तूने मदद करी प्रभु कि मैं इन लोगों को बता सकूं कि ये व्यवस्था इनके लिए हानि है, कूड़ा है। मदद करके ये समझ सके, तेरे पीछे चल सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं। बस फेसबुक और यूट्यूब पे अपडेट रहना कि कब मैं आ रहा हूं इस आदमी की वापस से पोस्टमार्टम करने के लिए। एवी लॉरेंस बोलकर इसका नाम है। चलिए, अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।